शेयर में आज इस गिरावट की क्या कारण है? क्योंकि कल इंट्राडे में हाई बनाने के बाद आज शेयर करीब 5.5% तक फिसलता हुआ नजर आया। इस गिरावट के क्या बड़े कारण है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रिलायंस में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। आज के सेशन में करीब 5.5% तक की इंट्राडे में गिरावट नजर आई। इसके पीछे क्या बड़े कारण है? देखिए, कारण की बात करें तो कारण है रिलायंस की तरफ से आया एक स्टेटमेंट, एक खंडन, जो कि है रूस से तेल की खरीद को लेकर। और एनालिटिक्स फर्म है केपलर, उनके हवाले से ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि 3 वेसल आने वाले हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी करीब 22 लाख बैरल की है और उस क्रूड को जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसमें प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन रिलायंस ने खंडन जारी किया है कि नहीं, इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है और पिछले 3 हफ्ते से रूस से कोई कच्चा तेल नहीं आया है जामनगर रिफाइनरी में या फिर रिलायंस के पास प्रोसेस करने के लिए, और जनवरी में भी रूस से कोई क्रूड आने की उम्मीद नहीं है। तो इस खंडन के बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट रिलायंस में बढ़ी है और कल 1612 रुपए के आसपास के हाई से वहां से आज इंट्राडे में टूट के शेयर ये 1500 रुपए के नीचे भी गया था। लगभग हम कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से 7% के आसपास की नरमी आ गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए कि रूस से जो तेल की खरीदारी है भारत की, लगातार उसमें कमी आ रही है क्योंकि अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए थे रूस के ऊपर और बाकी देशों पर भी दबाव बनाया था कि वो रूस से तेल की खरीदारी ना करें। तो भारत ने इंपोर्ट घटाया है और दिसंबर में जो इंपोर्ट है वो घट के आ गया है 12 लाख बैरल प्रतिदिन का, जो 3 साल के निचले स्तर पर है। जून में 20 लाख बैरल प्रतिदिन था, यानी कि वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास का ड्रॉप है। और अगर हम रूसी तेल की खरीद की बात करें तो जो रिलायंस था ये सबसे बड़ा खरीदार था। अगर आप डेटा देखेंगे जामनगर रिफाइनरी के लिए जो क्रूड इस्तेमाल कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50% क्रूड वो रूस का तेल ही इस्तेमाल कर रहे थे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये अब गिरावट आ रही है क्योंकि जो सस्ता क्रूड है, जो यूराल क्रूड है रशिया का, अगर रिलायंस उसको नहीं खरीदता है तो फिर इनके जीआरएम्स वगैरह पर भी उसका असर आना शुरू हो जाएगा। 2021 में जो रूस से कच्चे तेल की खरीदारी का हिस्सा था रिलायंस का, वो सिर्फ 3% पे था, जो बढ़ते बढ़ते 50% के भी पार निकल गया था। और उसकी वजह यह भी है कि एक डील भी की थी जो रूस की तेल कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म करार भी किया था। अब उसको वो थोड़ी सी खटाई में पड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। 5 लाख बैरल प्रतिदिन के लिए की लंबी अवधि के लिए ये करार था। अच्छा, ये इंपैक्ट क्यों आएगा? आप ये देखिए कि जब बाकी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो वो देश जो रूस से तेल खरीद रहे थे एक रिस्क लेकर, यूरोपियन नेशंस या फिर अमेरिका के गुस्से का, तो उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा सा डिस्काउंट पर क्रूड दीजिए। और डिस्काउंट थोड़ा मोड़ा नहीं था, डिस्काउंट काफी ज्यादा था। ब्रेंट के मुकाबले 19 से $25 प्रति बैरल के आसपास का डिस्काउंट था। और अगर मान लीजिए कि ये डिस्काउंट अगर हटा दें तो निश्चित तौर पर जो जीआरएम है, यानी कि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है रिलायंस की, वो इंपैक्टेड होगा। और अगर जीआरएम इंपैक्टेड होता है तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल्स भी, यानी कि बैलेंस शीट भी कंपनी की उस पर असर आएगा। हालांकि जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, वेनेजुएला में जो अमेरिकी दखल बढ़ने की जो उम्मीद है, वहां के ऑयल इंफ्रा को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर सप्लाई बढ़ेगी और अगर सप्लाई बढ़ती है तो रिलायंस का भी करार है वहां की एक ऑयल कंपनी से सप्लाई के लिए, तो ये सप्लाई बढ़ेगी और रिलायंस को उसका आगे बेनिफिट होगा। लेकिन ये थोड़ी आगे की बात है। फिलहाल तो जो सफाई आई है रूस के क्रूड को लेकर, उसके चलते शेयर की पिटाई होते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि अभी कोई फ्रेश रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 1847 के टारगेट के लिए, यूबीएस 1820 के टारगेट, जेफरीज ने भी बाई की रेटिंग दी है 1785 के टारगेट और जेपी मॉर्गन ओवरवेट है 1727 के टारगेट। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारी की सारी रिपोर्ट ये परसों शाम को जनरेट हुई है, लेकिन कल हमने इंट्राडे में फॉल देखा और आज भारी गिरावट का शिकार रिलायंस हो रहा है इस सफाई के चलते। और बाजार को कहने की आशंका है कि अगर रूस से अगर ऑयल का परचेज पूरी तरह से अगर थम जाता है, अगर रिलायंस अगर रोक देता अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं उनके वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिलायंस पर पूरा अपडेट देने के लिए। और चलिए इस पर एक व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान
पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और बाजार पर भी आपकी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले रिलायंस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि बाजार की दिग्गज कंपनी है रिलायंस और आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है और 5.5% तक की गिरावट इंट्राडे में देखी। फिलहाल करीब 4.5% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। काफी सारे कारण हैं जिसका अभी कंपनी ने खंडन किया है, ब्रोकरेजेस की कुछ बाय ओवरवेट की रेटिंग्स है, लेकिन आपको क्या लगता है किस वजह से शेयर में इतनी गिरावट आ रही है और आगे के लिए चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं रिलायंस में? गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रिलायंस में आज अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4.5% डाउन है, जो कि इंडेक्स हैवी वेट है स्पेशली। उसके चलते हमें निफ्टी के ऊपर बड़ी प्रेशर देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार लास्ट कुछ दिनों से तेजी में था और स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास रीच हुआ था 2-3 दिन पहले। 1610 के आसपास रेजिस्टेंस था। उसके चलते हमने वहां पे देखा है कि रेजिस्टेंस जोन है, तो जो भी है न्यूज जो आया है उसका इम्पैक्ट क्लियरली देखने मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस के बाद से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो क्रॉस नहीं कर पाया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसके चलते एक छोटा सा डिप देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसा लग रहा है। और ऊपर अगर देखा है तो अभी भी सपोर्ट्स के आसपास ही है। ऐसा कुछ मेजर ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर। हो सकता है कि एक छोटा सा डिप है, तो मुझे लग रहा है कि ये डिप्स के लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर करंट लेवल्स पे और थोड़ा डिप्स भी मिलता है तो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर कोई में ऐसा कुछ मेजर वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं, और थोड़ा डिप आए तो बिल्कुल इस डिप्स को ऐड ऑन करने के लिए, अक्यूमुलेट एवरेज करने के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तेजी का ही रुझान रहेगा। एक बार जो लेवल्स तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1610, अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ी तेजी देखने मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बड़ी तेजी और मोमेंटम अभी भी बरकरार है रिलायंस में।